बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं और इन 66 पुस्तकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुराना नियम और नया नियम। हर पुस्तक को अध्यायों में और आयतों में विभाजित किया है ताकि हम उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सके और हम उसके अर्थ को समझ सके। और प्रति रविवार जब हम समय निकालकर यहां पर एकत्रित होते हैं, हम मिलकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम गीतों को गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के कलाम में से, वचन में से हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चुनौतियों के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर की सहायता से हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर रिलेशनशिप्स या संबंधों का बहुत गहरा स्थान है। There's a significant place for relationships, संबंधों का। ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर एक धर्म को स्थापित करने से कहीं बढ़कर परमेश्वर एक रिश्ते को स्थापित करना चाहता है। जब आप बाइबल का अध्ययन करोगे ना, so it's all about relationships। किसके बारे में? रिश्तों के बारे में, कुछ संबंधों को स्थापित करने की बात यहां पर कही गई है। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप, हम अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहां पर हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हम यहां पर हैं। प्रभु चाहता है कि हम आपस में क्या बनाएं? एक रिश्ता हम बनाएं, आपस में हम एक रिश्ता बनाएं। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है? कितने लोग ऐसे हैं जो आंखों से देखते हैं? सब लोग आंखों से देखते हैं? सच में? बोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हो? ऐसा नहीं लगता है कि अपना जो स्ट्रक्चर देखकर कि अपना सबका कंपनी एक ही है, बनाने वाले कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट? ऐसा नहीं लग रहा है ना? सबकी दो आंखें हैं, नाक है, सही है। कोई कह रहा है कि अभी पीटर साहब ने बोला कि हमें यहाँ की भाषा नहीं आती है, सर ने इंग्लिश में बोला, पर तब भी वो देख तो आंख से ही रहे थे, बोल तो मुंह से रहते। अब गांव से भी लोग आती है यहाँ पे, उनको हिंदी भी नहीं आती है, वागड़ी में बात करते हैं वो लोग। कोई गुजरात का है तो वो गुजराती बोलता है, केरल वाला है वो मलयालम बोलता है, लेकिन इस्तेमाल मुंह ही कर रहा है। तो देखो, कहीं न कहीं एक सच्चाई तो बहुत ही स्पष्ट है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, कि हम सबका मैन्युफैक्चरिंग एक ही डिपार्टमेंट से आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है, राइट? बाइबल हमें आगाह करता है, हमें बता रहा है कि हम सबको बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसके दिल की चाहत केवल यही है कि मैं और आप जो उसकी सृष्टि है, हम इस बात को न भूले कि हमारा बनाने वाला वो था। हालेलुया। आप जरा सोचिए, उसने हमें बनाया, हम उसे भूल गए और अब वो प्रयास कर रहा है कि हमें याद आ जाए कि हमारा बनाने वाला कोई था। हालेलुया। वापस दोहरा रहा हूं, जिसने हमें बनाया, हम उससे भूल गए, अब वो क्या कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है कि हमें याद आ जाए कि हमारा बनाने वाला कोई था। हालेलुया। जिसने मुझे और आपको बनाया, उसने मुझे और आपको मकसदहीन या लक्ष्यहीन होकर नहीं बनाया है, वैसे ही नहीं बना के रख दिया। नहीं, आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को देखकर कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको बनाया है। हालेलुया। आज यदि आप जीवित हैं तो उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक मकसद है। There is a purpose।
आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो सकती है, आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो सकती है, आपका जन्म किसी भी प्रकार के अलग धर्म के अंदर हुआ होगा, वो सब अलग बात है। लेकिन सच्चाई यह है, आप में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक मकसद है। हालेलुया। प्रभु क्या चाह रहा है कि इन दिनों में हम एक दूसरे की मदद करें, कि हम समझ जाए कि प्रभु हमें किस चीज के लिए बुला रहा है। और जब हम उस मकसद को समझ जाते हैं, हम आपस में कंधे से कंधा मिला सकते हैं, हाथ से हाथ हम जोड़ सकते हैं और उस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। आप में से कुछ लोगों ने वो खेल देखा होगा जहां पर वो एक तरफ नंबर लिखे हुए आते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, है ना, और दूसरी तरफ एक तस्वीर होती है और वो आपको जिगजैग जैसे पजल जैसे होता है। आजकल तो बहुत टाइम का देखे हो, लेकिन पहले के ट्रेन में हम जब केरल जाते थे तो ट्रेन के अंदर मिलता था वो एक बोर्ड, क्योंकि आजकल मोबाइल आ गया, सब मोबाइल में बैठते थे। पहले वो कहते टाइम पास के लिए ऐसे ऐसे खिलौने जो बेचा करते थे, ताजमहल का फोटो है, पीछे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 करके, तो आपको नंबर जमाना पड़ता था। एक तरफ जैसे नंबर जमेगा तो दूसरी तरफ क्या पिक्चर सही हो जाएगा, ताजमहल का पिक्चर आपको दिखाई देने लग जाए। कितने लोगों को समझ में आया मैं जो बोला बात? सबको तो नहीं समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, है ना। या इस टाइप के गेम्स आते हैं जिसमें एक तरफ नंबर लिखे हुए होते हैं, या आकृतियां मिलाने का होता है ना। कबूतर का फोटो, वो टुकड़े टुकड़े कटके हुए, उसको आपने जोड़ के बनाया, क्या बना दिया? कबूतर बना दिया। सो उसके अलग अलग पीसेस को जब आप एक साथ जोड़ते हैं तो एक आकार वहां पर बन जाता है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने इस जिले के लिए एक बहुत बड़ी योजनाएं बनाई है। दिस बिग प्लान फॉर दिस सिटी। इस नगर के लिए प्रभु के पास में एक बहुत बड़ी योजना है, और उस योजना के अंदर आप में से हर एक की एक भूमिका है। आप में से हर एक की एक भूमिका है। आप जितने यहां बैठे हो ना, हर एक की एक भूमिका है, और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक उस चीज को समझे और उस जगह में हम खड़े हो जाए, ताकि जब हम मिलकर खड़े रहते हैं वह तस्वीर प्रकट हो जाए जहां पर प्रभु को महिमा मिल सके। हालेलुया। यूहन्ना की तीसरी पत्री के अंदर से 5 बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जो हमारी सहायता करेगा कि हमारी जीवन यात्रा के अंदर हम एक दूसरे की मदद कर सके और एक दूसरे के जीवन के अंदर हम निवेश कर सके, ताकि परमेश्वर का वो जो ग्रैंड पिक्चर है, परमेश्वर का वो जो बड़ा तस्वीर है, वो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारे जिले के अंदर प्रभु प्रकट कर सके। हालेलुया। वचन को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप उसको पूरा पढ़ लेना घर जाके। एक ही अध्याय है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। इस अध्याय के अंदर यूहन्ना 3 लोगों के बारे में लिख रहा है। पहला है गयुस नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा दिमेत्रियुस नाम का एक व्यक्ति है, और तीसरा क्या नाम है? कहां गया मेरा चश्मा, कहां गया? दियुत्रियुस और दिमेत्रियुस, है ना। दियुत्रियुस और दिमेत्रियुस और गयुस, 3 नाम है। नाम थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि आम भाषा में रामू शामू मोहन होता तो आपको तुरंत समझ में आ जाता, लेकिन बाइबल एक अलग जगह में लिखी गई। तो ये जो नाम है ये रोमी नाम है। कौन सा नाम है? रोम के लोगों के नाम होते, वहां के कॉमन नाम है, वहां के आम नाम है। तो ये जो 3 लोगों को हम 2 भागों में अगर विभाजित करें तो गयुस और दिमेत्रियुस एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझा और उन्होंने अपने जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान की। और दिमेत्रियुस एक नकारात्मक मॉडल को प्रेजेंट कर रहा है, जो प्रभु के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया और जिसके कारण
कलीसिया को हानि उठानी पड़ी और काफी समस्याओं में से होकर गुजरना पड़ा। ऑलराइट, ये पृष्ठभूमि के आधार पर आप उसको पढ़ना। आज मैं उस ओर भी नहीं जा रहा हूं। इस पूरे पत्री के अध्ययन से प्रभु ने जो मुझसे बातचीत की, वे 5 बातें मैं आज आपके बीच में रखूंगा। पहला, जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है, मैं और आप सत्य पर चलने वाले लोग बनना है। कौन से लोग बनने? बोले सत्य पर चलने वाले। जोर से बोले सत्य पर चलने वाले। सत्य में जयते सुना है आपने? क्या वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सत्य ही की। लेकिन सत्य बोलने वाले लोगों को देखा है क्या आपने, जो सच बोलते? या झूठ बोलने वाले ज्यादा है? बेईमानी करने वाले ज्यादा है? रिश्वत लेने वाले ज्यादा है? भ्रष्टाचार करने वाले ज्यादा है? अगर एक परिवार संभलना है, अगर एक कलीसिया सुधरनी है, अगर एक देश प्रगति करना है, तो कौन से मार्ग पे चलना होगा? कौन से मार्ग पे चलना होगा? सत्य पर चलना होगा। सबसे पहली चीज जो आज मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, इस 2022 के आखिरी महीने में जब हम आए हैं, हमें कौन से व्यक्ति बनना है? जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। असत्य पर नहीं, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति। आप कहेंगे सर सब जगह बेईमानी है। सही है, तो आपको बेईमान बनने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है साहब, बोलने दो, बोलने दो, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींच रहा है, आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू बी डिफरेंट। एक बार एक जूते की कंपनी ने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक अंदरूनी इलाके में भेजा कि जाके जूता बेचो। क्या बेचने के लिए भेजा? जूता बेचने के लिए भेजा। अब ये बंदा वहां पर गया और वहां देखा कि यार कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहां पे यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो उसने कहा यार यार जूता कोई पहनता ही नहीं है तो मैं जूता किसको? वो अगले दिन बोरिया बिस्तर समेट करके वापस घर आ गया और अपने कंपनी वाले को बोला कि अरे साहब वहां तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, मैं कहां जाकर जूता बेचूं। कुछ समय बीता, अगला व्यक्ति को कुछ समय बाद में वापस कंपनी ने वहां भेजा। अब ये बंदा वहां गया और जाने के बाद इसने भी देखा कि स्थितियों में कोई बदलाव तो आया, अभी भी कोई जूता पहन नहीं रहा। लेकिन इस बंदे ने अपने कंपनी में फोन करके बोला कि 2-3 गाड़ी भर के जूते भेज दो, यहां पे कोई नहीं पहनता, इसलिए पूरी संभावना है कि लोगों को क्या किया जा सकता है, ये बेचा जा सकता है। अगर मैं और आप कह रहे हैं कि सर कोई प्रेम नहीं करता, आप कह रहे हैं कि हर जगह लड़ाई झगड़ा है, आप कहते हैं हर जगह गाली गलौच है, हर जगह लूट मार है, तो मैं कहूंगा सत्य पर चलने की संभावना आपके लिए और अच्छी हो जाती है वहां पे। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर देख रहा है, ढूंढ रहा है जो कहेगा मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को सौंप रहा हूं। पवित्र आत्मा के बारे में यदि आप अध्ययन करोगे ना, तो पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया कि वो सत्य का आत्मा है। कौन सा आत्मा है वो? सत्य का आत्मा। बाइबल हमें बता रहा है कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, वह किसी हस्त निर्मित भवन के अंदर नहीं रहता, लेकिन वो कहां रहता है? वो मेरे और आपके दिल के अंदर रहता है। हालेलुया। तो आज यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके दिल के अंदर कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर रहता है, वो अंदर से एक ही बात कहता है, मेरे बेटे तू सच बोलना, तू लड़ाई मत करना, तू गाली गलौच मत करना, तू फालतू की बातों में उलझना मत। हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। तो आज मुझे सुनने वाले प्रियों, मेरे और आपके जीवन में एक निर्णय हमें लेना है, हमें सत्य के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा आसान नहीं है, आसान
नहीं है। आप मान लीजिए कि यहां पर तेल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? तेल पड़ा हुआ है, और आपको बोला गया कि इस तेल पर आपको चलना है। आसान है चलना? गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरेंगे, फिर वापस खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे। आपको लगता है कि प्रभु डांटेगा आपको? प्रभु को भी मालूम है यहां पर क्या है, तेल बिखरा हुआ है। परमेश्वर जानता है कि मैं और आप मिट्टी ही है। परमेश्वर जानता है कि घोर अंधकार चारों ओर छाया हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि नशे में, गलत बातों में मनुष्य जाति उलझी हुई है। इस उलझन के बीच में अगर कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है तो परमेश्वर उसे निराश होने नहीं देता है। हालेलुया। देखिए, जो प्रयास करता है वो हारता है, जो प्रयास नहीं करता वो, है ना। आप घर में बैठे हो, निकलोगे ही नहीं तो समस्या। लेकिन जब आप कदमों को बढ़ाओगे, आप कुछ अलग करने का प्रयास करोगे, हो सकता है आप असफल हो जाए, हो सकता है आपसे चूक हो जाए, लेकिन प्रभु आपको क्या करेगा? वापस खड़ा करेगा। हालेलुया। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपने अपना जीवन यदि प्रभु को दिया है तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेला, पवित्र आत्मा उंडेला, और वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? आपकी सहायता कर रहा है कि आप सत्य के मार्ग में चल सको। दूसरी बात जो मुझे और आपको समझना है वो है अतिथि सत्कार। बोलिए अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार का मतलब हमारा दिल, हमारा घर क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए। खुला होना चाहिए, बंद होना चाहिए? खुला होना चाहिए। दिल भी खुला होना है, घर भी खुला होना। यदि मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के द्वारा पूरा होना है, तो पहला हमें सत्य के मार्ग में चलना है। दूसरा, हमें कैसा व्यक्ति बनना है? हमें अतिथि सत्कार करने वाला एक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो टेंशन होगी, अरे यार कहां आ गया यार, वो नहीं आता तो ठीक रहता। आप प्रभु की योजना को पूरा नहीं कर सकते। आपको उपवास लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरा दिल भी खुलना है, मेरा घर भी खुलना है। हालेलुया। अगर मैं और आप अतिथि सत्कार करने वाले एक व्यक्ति है तो आपके द्वारा ईश्वरी योजनाएं संपन्न होती है। हालेलुया। मैं जो बातें कह रहा हूं प्रियो, यह आपकी आत्मिकता का कह सकते हैं अपन टेस्ट है। आपकी आत्मिकता यहां पर प्रकट होती है। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति है, आपका दिल भी खुला हुआ होगा, आपका घर भी खुला हुआ होगा। हालेलुया। रात को 12 बजे भी एक व्यक्ति आपके घर में चला जाएगा तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट के साथ में आप उसका स्वागत कर पाओगे। अगर ये नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमें मन फिराने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट आती है, बहुत सारे पद है आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 15 और 16 देखिए। जस्ट 2-3 पदों को पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 2। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। पहला पत्रस 4:9। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। क्या करे? बिना कुड़कुड़ाए। तो कितने लोग तैयार, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो कितने लोग खुश होंगे? आपके घर में मेहमान आने वाले, कितने लोग खुश होंगे? क्या नहीं यार आज तो मेहमान आ रहे हैं। कितने लोग सिर पकड़ के बैठा रहे हैं, आज तो मेहमान आने वाले। अगर आपकी स्थिति ये वाली है तो आपको मन फिराने की जरूरत है। देखिए, अतिथि सत्कार का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई आ रहा है तो उसके लिए आप बहुत बहुत महंगे महंगे पकवान बन रहे हैं, वो बात पे नहीं कह रहा हूं।
आपके घर में सूखी रोटी होगी, लेकिन उस सूखी रोटी को भी कोई व्यक्ति घर में आता है खुशी के साथ में उसको बांट कर देने का आपके पास में मन हो ना, वो व्यक्ति अतिथि सत्कार करने वाला। हालेलुया। आप में हर व्यक्ति के पास में अपना अनुभव होगा। कई घरों में अपन जाते हैं, हम भी यात्रा करते रहते हैं, आप भी मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन कुछ घरों में जाते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उनकी बातचीत का तरीका, उनके चेहरे की मुस्कुराहट अंदर तक छू जाता है और इच्छा होती है कि वापस जाना है। या और दूसरा एक उदाहरण बोलूंगा, कुछ दुकानों में आप जाते हैं ना तो आपको वापस जाने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ दुकानों में जाते हैं तो अगली बार उस दुकान में चढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। कई दुकानें हैं डूंगरपुर में, पिछले दिनों में मैं गलती से एक दुकान पे चढ़ गया, लेकिन उस दुकान के अंदर उनका हाव भाव और उनका शक्ल देख के मैंने निर्णय किया आज के बाद कभी भी इस दुकान में मैं एंट्री नहीं मारूंगा, क्योंकि वो वहां पर ऐसे बैठे रहते जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि मैं और आप ईश्वरी योजना का भाग बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? अतिथि सत्कार का मन आना चाहिए। यदि नहीं है तो ये उचित समय है, कुछ दिन फास्टिंग करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु मेरा दिल नहीं खुलता है, मेरा दिल खुलने पाए, मेरा घर खुलने पाए, लोग आने पाए, लोग ठहरने पाए। जब वो होगा तो प्रभु की योजना पूरी होगी। हालेलुया। सो पहली चीज सच्चाई का मार्ग, सत्य का मार्ग। दूसरा अतिथि सत्कार। तीसरा जनरोसिटी, उदारता। उदारता, एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए क्या मैं और आप आपके संसाधनों को एक दूसरे के लिए उपलब्ध करवा पाते हैं? क्या उपलब्ध करवा पाते हो? आपके संसाधनों को। मान लीजिए मेरे पास में कोई गाड़ी है, किसी को जरूरत पड़ी, वो आपके पास में आ रहा है और आपसे वो चीज मांग रहा है, आप क्या कहोगे? क्या हम बहाना बनाएंगे? नहीं सब ये बाकी सब ठीक है, पर ये सामान वामान में हाथ नहीं लगाने मिलेगा आपको। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ईश्वर योजना में भाग दिखा देना चाहते हैं। हालेलुया। हर विश्वासी परमेश्वर की योजना के अंदर शामिल नहीं हो पाता। कारण यहां पर है, हम एक सीमा से आगे हम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि जब बात हमारे संसाधनों की आती है, नहीं साहब ये सब यहां एंट्री नहीं है, ये चीज नहीं मिलेगा, बाकी मिलेगा। आप इस पत्री को पढ़कर देखना, आप इस पत्री को पढ़कर देखना, आप वहां पर समझोगे। अगर आप चाहते हैं ईश्वर योजनाएं प्रभावशाली ढंग से प्रकट होना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू बी अ पर्सन ऑफ जनरोसिटी। हालेलुया। उदार मन वाला एक व्यक्ति हमें बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। चौथी बात, एक दास का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सा हृदय? दास का हृदय। अपने आप को नेता बनाने वाली बात नहीं है, अपने आप को लीडर बनाने वाली बात यहां पर नहीं है। मेरे और आपके अंदर कौन सी भावना आनी चाहिए? मैं मेरे भाई का दास हूं, मेरी बहन का मैं दास हूं। तो एक दास क्या करता है? एक सर्वेंट क्या करता है? वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तैयार रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा टहल लेने के लिए नहीं, लेकिन सेवा टहल करने के लिए आया। इतना ही नहीं, फिरौती की नाई मेरा जीवन भी मैं देने के लिए आया हूं। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, संगति को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु प्रमोट्स फेलोशिप। वो बुराई नहीं करता, इधर की उधर नहीं करता, कानाफूसी नहीं करता, टांग खींचने का काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रभु की योजनाएं पूरी होती है। 5 चीजें मैंने आज आपके बीच में रखी। पहला क्या था? पहला जोर से बोलो, सत्य का मार्ग। दूसरा अतिथि सत्कार। तीसरा उदारता। चौथा दास का हृदय। पांचवा संगति को बढ़ावा देने वाला एक व्यक्ति, हु प्रमोट्स फेलोशिप। प्रियो, मेरी और आपकी आत्मिकता का
जो कहते हैं ना अपन रिफ्लेक्टर, ये बातें हैं। ईश्वरीय योजना जो परमेश्वर एक कलीसिया में, एक परिवार में, एक जिले में, एक राज्य में जब प्रभु प्रकट करना चाहता है, प्रभु इन क्षेत्रों में एक बदलाव को देखना चाहता है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना है, हमारे परिवार में होना है, कलीसिया में होना है। जब ये इस क्रम में होगा तो आपका जिला प्रभु की महिमा से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, क्या जिले को बदलना आसान है? मुश्किल है। परिवार को बदलना उससे थोड़ा आसान है, उससे थोड़ा आसान है। अपने आप को बदलना, आप इन तीनों को देखा जाए तो वो आपके कंट्रोल में है, वो आपके। अब देखिए, मैं जो बोलूं जरूरी नहीं कि मेरी बेटी उस चीज को माने, जरूरी नहीं, उसकी अपनी आजादी है। मैं जो बोलूं आप सब मानो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो मैं मेरे जीवन में लागू करने का क्या कर सकता हूं? प्रयास कर सकता हूं। पहली चीज, कौन सा मार्ग? सच्चाई का मार्ग। आज एक निर्णय लेकर यहां से जाओ, कौन से मार्ग में मैं चलूंगा? सच्चाई के मार्ग में मैं चलूंगा। दूसरा, कैसा व्यक्ति बनना है? अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति बनना। कोई दिक्कत नहीं, आपकी जेब में 10 रुपया होगा, लेकिन 10 रुपए में भी आप जोरदार ट्रीट दे सकते हो। क्या देख सकते हो? नहीं दे सकते। 10 रुपए में कुछ नहीं, आपने नमकीन खरीदी और एक दोस्त को बोला बैठ यार अपन दोनों साथ में नमकीन खाते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी? नहीं तो पार्ले वाली चॉकलेट खरीद के भी 2 चॉकलेट देने का। देखिए, आपने कितने महंगी चीजें दी वो नहीं डिसाइड कर रहा है, आपके पास में जो है, आपके पास में जो है, क्या आप उसको खोलने के लिए तैयार है? खोलने के, देखिए शैतान का एक बड़ा कार्य क्या मालूम है? वो आपको बंद कर देता है। नहीं नहीं नहीं, अपने अपने घर के अंदर कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रभु से मन मांगो, हमारा दिल खुलना है, हमारा घर खुलना है, घर खुलना है। हमारे रिसोर्सेस जो भी प्रभु ने आपको दिया है वो आपके लिए नहीं दिया है, ये आपको समझना है। हेलो, आपको एक नौकरी मिली वो आपके लिए नहीं है, वो प्रभु ने इसलिए दी है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाए। आज आपके पास में गाड़ी है, वो आपको घूमने के लिए नहीं है, वो गाड़ी के द्वारा आप कैसे प्रभु की महिमा कर पाते उसके लिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास में गाड़ियां हैं और उस गाड़ी के द्वारा वो इतनी सेवा करते हैं, कलीसिया के अंदर लोगों को लाने ले जाने के लिए शिफ्ट चलाते। मैं आपको बताऊंगा, पिछले में दिल्ली में गया था एक चर्च के अंदर, और मेरे को पिक करने के लिए एक व्यक्ति आए और वो मुझे लेके गए और मैं उनके घर में गया। मेरी पेटी उन्होंने मुझे छूने नहीं दी। मैं घर में गया, कुर्सी में बैठा, वो नीचे बैठ गए जमीन पे। मैंने कहा उम्र वाले हैं, मैंने कहा अंकल पादरी साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे। वो व्यक्ति एक कंपनी का मालिक है, एक कंपनी का मालिक है जिसका ईयरली टर्नओवर करोड़ों रुपए में होता है, लेकिन उसका दिल इतना खुला हुआ है और उसका काम क्या है कि उस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति आता है उसको एयरपोर्ट से पिक करना, रेलवे स्टेशन से पिक करना, अपने घर में ले जाना, और पति पत्नी मिलकर क्या करते? खाना बनाकर उनको खिलाते हैं। अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। आज उस कलीसिया में हजारों की संख्या में लोग हैं दिल्ली के अंदर, 5 से 6 शिफ्ट में आराधना होती है। कैसे हुआ? खुल गए। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? आपको आपका घर खोलना पड़ेगा, मुझे मेरा घर खोलना पड़ेगा। मेरे को जो संसाधन प्रभु ने दिए हैं वो संसाधन प्रभु के राज्य के लिए है। उस मानसिकता के साथ में उन संसाधनों को मुझे क्या करना है? इस्तेमाल में लेना है, इस्तेमाल में लेना है। हालेलुया। हमारे अंदर एक दास का हृदय होना है सेवा करने के लिए। अपने आप को बड़ा बनाने की बात नहीं है, टाई कोट पहन के कॉलर मार के घूमने की बात यहां पर नहीं हो रही है। क्या हम एक दूसरे के लिए उपलब्ध है? एक दूसरे की सहायता के लिए क्या हम उपलब्ध है? क्या हम संगति को बढ़ावा देते हैं?
हमारी बातचीत परिवार को जोड़ने वाली है या परिवार को तोड़ने वाली है? हमें सोचना है। क्या हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं या आग को बुझाने का काम कर रहे हैं? यदि मैं और आप एक आत्मिक व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुनना, यदि मैं और आप एक आत्मिक व्यक्ति है, हमें एक निर्णय लेना है, मेरे मुख से ऐसी कोई बात ना निकलने पाए जिसके कारण किसी और को नुकसान पहुंचे। हालेलुया। किसी और को चोट पहुंचे ऐसी एक बात मेरे मुख से निकलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति है तो